जब फिरौन एकदम कंगाल था, हर तरफ से कर्ज में डूबा हुआ था, तब की यह बात है। हर बार कर्जदार उसे ढूंढने के लिए आते थे, वो घर में छुपके से रहता था। पर वो फिरौन इतना चालाक था कि वो अपने घर के दरवाजे खुला रखता ताकि कर्जदार को लगे कि घर में कोई नहीं। वो आते थे चले जाते थे, मगर फिरौन ये देख के सोचने लगे, मैं कब तक ऐसे छुप के रहूंगा दुनिया के नजरों से। मुझे खुली हवा में सांस कब तक लेनी पड़ेगी, कब कुछ तो करना होगा। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तब के अचानक फिरौन एक दिन रात में चुपके से बलक से भाग के मिस्र चला गया। वो चुपके से रात में कुछ देर चलते चलते, रात भर चलते चलते सुबह के टाइम में मिस्र पहुंच गया। मिस्र में जाते साथ उसके दोस्त हवाम मिले। हवाम से वो कहने लगा, दोस्त मैं कंगाल फटेहाल हो चुका हूँ, पूरी तरह से कर्ज में डूबा हूँ, मैं छुपके से भाग कर आया हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, दोस्त मेरी मदद करो, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा क्या। तो हवाम ने भी कहा, मुझे भी काम की तलाश है, चलो हम लोग कहीं चलते हैं। तो वो दोनों भूखे थे। अचानक उन्हें एक तरबूज का खेत दिखा। और तरबूज के खेत में जाकर उस आदमी के कहने लगे कि भाई क्या हमें कोई तरबूज खाने को मिलेगा क्या। उसने उन दोनों को तरबूज काट के खिला दिए। और तरबूज के मालिक ने फिर पूछा, खेत के मालिक ने पूछा कि तुम दोनों तो यह नहीं देखे गए, कहाँ से है। बोला हम लोग बलक से आए हैं काम की तलाश में। और तरबूज के मालिक को भी काम की तलाश थी, एक मजदूर की तलाश थी, तो वो दोनों को काम में रख लेता। मगर वो कहता हमारी एक शर्त है कि हमारे पास काम ईमानदारी से करना होगा। तो बड़े चालाकी से फिरौन ये जवाब देता है कि झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की है, ये मेरी ईमानदारी की पहचान है। तो वो दोनों को रख लेता काम पे। तभी वो दोनों अगले ही दिन बाजार जाकर तरबूज को बेचने लगते हैं और तरबूज को अच्छे दामों में बेच के आते हैं। अब बेचते बेचते वो लोग रोज अच्छे से काम करने लगते हैं। तरबूज के मालिक के काफी पसंद आया इन लोगों का। कुछ दिन बाद बेचने के बाद उन लोगों ने यह मालिक को मशवरा दिया, फिरौन ने, कि मालिक आप हमें तरबूज पीस के हिसाब से, ताकि मुनाफा कुछ और ज्यादा ही होगा। तब उसके मालिक ने इसके बातों में हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, आज के बाद से तुम पीस के हिसाब से बेचो। फिर वो तरबूज पीस के हिसाब से बेचने लगे। पीस के हिसाब से बेचते बेचते और कुछ तरबूज चुरा भी लेता था और टुकड़ों में काट के ऊंचे दाम में बेचता था। और कुछ पैसी तरह से वो बहुत सारे पैसे कमा लिए। फिर वो पैसे कमाने के बाद फिरौन वो कहने लगा, हम हमसे नहीं, इस तरबूज बेचने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और करना होगा। तभी अचानक मिस्र का बादशाह यह ऐलान करवाता है कि उनके कब्रिस्तान के लिए कोई चौकीदार की जरूरत है। ये चौकीदार के लिए उन्हें आदमी की तलाश है। तो ये बात सुन करके फिरौन हमाम से बोलता, चलो मिस्र के बादशाह के पास चलते हैं। बोले ये आसान नहीं होगा। बोले चलो, तो कोशिश करने में कोई हार नहीं हो सकती, चलो मिलकर बात करते हैं, उन्हें ये काम हमें करना हर हाल में है। तो वो दोनों दोस्त मिल करके प्लान बना के तहत मिस्र के बादशाह पर जाके हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बादशाह सलामत हमें ये काम दे दिए कब्रिस्तान की चौकीदारी वाला, क्योंकि मुझे काम की बहुत तलाश है, मैं बहुत ईमानदारी और शिद्दत के साथ इस काम को करना चाहता हूँ। ये बातें सुन करके मिस्र का बादशाह जो है वो उनके बातों में हामी भर देते हैं और उन्हें कब्रिस्तान के चौकीदार बना देता है। तभी अचानक चौकीदार के काम में वो शामिल हो जाता है। फिर वहां पे देखते हैं कब्रिस्तान में जो एक मुर्दे दफनाने आते हैं। तभी दफनाने के दौरान वो चौकीदारी का काम करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वहां पे मुर्दे को दफनाने आते हैं तो वो फिरौन निकल के कहता है, अरे रुको, तुम इनसे नहीं दफना सकते। तो वो लोग पूछते आप ऐसा क्यों कर रहे। तो कहा, बादशाह ने फरमान नहीं सुना, अगर तुम्हें मुर्दे दफनाने हैं तो एक उसके बदले में एक सोने के सिक्के देने होंगे। तो उन लोगों ने कोई सवाल जवाब ना करते सोचा हो सके बादशाह का ये फरमान होगा, उन्हें एक सोने का सिक्के देने लगा। इसी तरह से वो काफी सोने के सिक्के जमा कर लिया, काफी माला माल होने लगा। फिर अचानक से मिस्र में एक अजीब सी बीमारी फैल गए, अब चेचक फैल गए, चेचक से लोग मरने लगे, बहुत सारे लोग मरने लगे। इस तरह का बहुत सारे सोना कमा चुका था। तभी लोग वहां पे दफनाने आए लगे तो वहां पे एक और नया फरमान बोला। अरे मिस्र का एक और फरमान है, बादशाह का फरमान है कि कोई भी चेचक की बीमारी से दफनाने आए तो उन्हें बदले में 2 सोने के सिक्के देने होंगे। इस तरह से वो बहुत सारे सोना कमाने लगा, बहुत सारा। फिर वो सोने के सिक्के लेकर हवाम को कहा चलो बादशाह के पास चलते हैं। उसके दोस्त हवाम ने कहा, पागल होगा क्या, इतने सारे पैसे किस लिए कमाए, बादशाह दिखाने के लिए वो हमें जान से मारे। बोला
चलो तो पहले हमारी होशियारी अभी तुम देखे कहाँ, चलो हमें इस देश का बादशाह बनना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो सारे सोने के सिक्के लेकर के अपने दोस्त के साथ मिस्र का बादशाह के दरबार में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम पहुंच कर दो बड़ी सोने के सिक्के रख देते हैं। उसके मंत्री बोलते ये क्या जरूरत है तुम्हारी कि तुम हमारे बादशाह के सामने इतने सारे सोने के सिक्के रख रहे हो। तो वो बादशाह सलाब, हमने सोने के सिक्के कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने के बदले एक एक सोने के जमा किया, और इसमें हमारी तनख्वाह के भी सोने के सिक्के हैं। मैं ये चाहता हूँ ये सोने के सिक्के बदले में पूरे मिस्र के जितने गरीब और कर्जदार उन लोगों का कर्ज को आप माफ कर दें। तो ये बात सुन के बादशाह सलामत को बहुत पसंद आया, दोनों से काफी खुश होगा और उन लोगों के ऊपर विशेष ध्यान देने लगे। बोले ये काफी अच्छी बात है। और ये बात पूरे मिस्र में फैल गई कि कब्रिस्तान के चौकीदार है सारे गरीबों और कर्जदार माफ कर दिया। ये बात से राजा खुश होकर उन लोगों पर विशेष ध्यान देने लगे। फिर दरबार बुलाया गया और दरबार बुलाने के बाद कहा गया कि ये जो मिस्र का कब्रिस्तान का चौकीदार काफी नेक ईमानदार आदमी, इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तभी फिरौन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है देखा हमारे चालाकी, हवाम को अपने दोस्त को कहता है कि देखे हमारे चालाकी कितनी अच्छी। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर। तभी अचानक मिस्र के बादशाह वृद्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद लोग मत तो कष्ट में पड़ जाता है कि अगला बादशाह हमारा कौन बनेगा, कौन इस गद्दी को संभालेगा। तभी इस गद्दी को संभालने के लिए एक विद्वान इंसान खड़ा होता कहता है इस सिंहासन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं कि किसी को ना किसी को यह बादशाह बनाना। ये बात सुन के आवाम वहां के कहते हैं क्यों ना उस कब्रिस्तान के चौकीदार फिरौन को ही बादशाह बना दिया, क्योंकि वो जनता पे ध्यान देता और काफी ख्याल भी रखता है जनता। वो लोग कटकाटी के लिए अनुकूल है, पूरे गद्दी का सम्मान के लायक है। तो इनके वो बादशाह बनते हैं, साथ ही फरमान जारी कर देता है जितने कर्जदार गरीब लोगों का कर्जा उन सबों का मैं 2 साल का कर्जा माफ कर देता हूँ। यह बात सुन के पूरे मिस्र के लोग खुश हो जाते हैं। सभी के जाने के बाद हमाम उसके दोस्त कहता है यार इस तरह का हम कर माफ करते रहेगा तो हम लोग कंगाल होंगे। बोला अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है दोस्त, अभी रुको थोड़ा इंतजार करो। फिर कुछ दिन बाद यह फरमान जारी करते हैं आज के बाद से कोई दीनी तालीम पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा या फिर कोई भी मूर्ति नहीं बनाएगा, जो बनाएगा उसे दंड सजाए मौत दी जाएगी। तो ये बात पूरे मिस्र में फैल गई और लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर एकदम इग्नोर के तरह जानवरों की तरह जीने लगा। वो लोग सिर्फ उनका ही पूजा करने लगे जो बादशाह फिरौन मिस्र का बादशाह बना था। तो उसके बाद हमाम से अपने दोस्त को कहता फिरौन देखा अब हमारी चालाकी यहाँ से शुरू होती है, हम लोग ऐसा करके सिर्फ हम ही लोग पूरे विश्व का हमेशा के लिए बादशाह बने रहेंगे। सभी लोग उसे खुदा की तरह पूजने लगे। पूरे मिस्र में उसे लोग खुदा की तरह पूजने लगे और वो पूरे मिस्र का खुदा बन बैठा। तभी अचानक वो बन बैठा और वो अपने काफी गुरूर और घमंड में रहने लगा, लोगों से काफी बेहरमती से बात करने। तभी उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के रखे लोगों के पास, कहा जाओ तुम्हें फिर 1 साल का सब लोगों का गरीबों का कर मैं माफ कर देता हूँ। यह बात सुनकर जनता में खुशी की लहर फैल गई और कहने लगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हम लोगों पे कितना ध्यान देता। अभी उनका ये लोग भरम में जी रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि फिरौन काफी शातिर और काफी चालाक इंसान था। वो अपनी चालाकी से पूरे मिस्र का बादशाह बन चुका था, क्योंकि वो कभी तरबूज वाला और कभी कब्रिस्तान का चौकीदारी करते होते कैसे मिस्र का पूरा बादशाह बन गया। उसकी चालाकी तो आप लोगों ने देखा है। इसी तरह से फिर पूरे मिस्र पे उनका पुतला और ये बनने लगा। तभी अचानक से कुछ दिन के बाद ये फरमान जारी करता है कि हमारे आगे कोई ना ऐसा कर सके कि जरूरत की, क्योंकि मुझे सब खुदा माना मेरे ही पूजा करे और सिर्फ हमें पूजा करे और किसी को ना पूजा जाए। तभी अचानक से अपने हरम में वो जाता है तो हरम में जाता है, देखते उसकी बीवी आयशा वहाँ आराम से बैठी हुई थी, बड़ी रजो गम में थी। तो वो उन्हें देख के कहता है फिरौन की तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहता है ऐसा ना करे हुजूर, क्योंकि पूरी चांद और सूरज सितारे पूरे जहाँ का मालिक एक है, वो सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे, खुद को खुदा क्यों बन रहे।
तो ये बात सुन करके फिरौन काफी गुस्सा हो जाता, काफी उस पर झिल्लाने लगता। वो कहता तुम चुप रहो, जब सब लोग मुझे खुदा मान चुके तुम उनको भी मानना होगा, अगर नहीं मानोगे तो बाकी सबको जैसे मैं सजा देता उसी तरह से मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। ये बात सुन करके काफी गमगीन हो जाती है उनकी बीवी और काफी रोने सी लगती है। वो कहती ये क्या हो गया इन्हें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो रोने से लगती है, उनका बादशाह फिर उनका कोई बच्चा भी नहीं था। तभी वो चिल्लाते हुए ये कह के वहां से चले, काफी चिल्लाते उसके बीवी आज के बाद तुम ये बात दोबारा जो वहां पे मत लाना, ये चिल्लाते हुए उनके बीवी को कहता है और कुछ देर के बाद वहां पर से चला जाता। जाने के बाद उनकी बीवी काफी गमगीन होकर रोने लगती है, कहती है मैं क्या करूं, खुदा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ही खुदा मान दू। तभी अचानक वो एकांत में बैठ कर कुछ सोच रहा था, सोया हुआ था। तभी वो ख्वाब में देखता बनी इसराइल की तरफ से कुछ लोग आ रहे, पूरे मिस्र में आग लगा रहे, पूरे मिस्र को तबाह और नष्ट बर्बाद कर दे रहे हैं और उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा। वो ख्वाब देख करके काफी डर जाता है और डर करके उठ करके बहुत ज्योतिषी को बुलाता है, बहुत ज्ञानी ज्योतिषी को बुला के अपने ख्वाब की तामीर करने को बोलता है। तो वो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि हुजूर आप ज्यादा दिन तक बादशाह नहीं रह सकते, मूसा का नाम का एक लड़का आएगा जो आपके रियासत को पूरा खत्म कर देगा, तो आपको मार डालेगा। तो ये बात सुन करके बादशाह ये फरमान जारी कर देता है कि जितने भी मिस्र में लड़के पैदा उन सबको मार दिया जाए, ये हमारा फरमान है। तभी उसकी सारी सेना पूरे मिस्र में कत्लेआम मचा देते हैं, जितने घरों में बच्चे पैदा होते हैं उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। उनका फरमान जारी हो चुका होता है। तभी उनके सारे के सारे सेना उन सभी के बच्चों पे टूट पड़ते हैं, पूरे बच्चों को मार मार के इतना मारते हैं कि तकरीबन 80,000 बच्चों को कत्ल करने के बाद फिर जोशी को बुलाते हैं, कहते हैं देखो कर मैंने मार दिया। तभी वो जारी करता है कि नहीं वो बच्चा नहीं मारा, उसका नाम मूसा है। तभी वो फरमान फिर करते हैं जाओ जिस घर में मूसा मिले उसे मार दिया जाए, जिस घर में मूसा नाम का बच्चा उसे मार दिया जाए। तभी उनकी फौज उसके सामने तो जाने लगती है और उस मूसा नाम के लड़के को खोजने लगती है। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तो उन्हें बड़े प्यार और लाजोत से पाल रही थी। तभी अचानक उनकी फौज वहां से निकल पड़ती है उन्हें मारने के लिए और वो काफी दूर तक चले जाते हैं उन्हें खोजने के लिए। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उन्हें प्यार से पाल रही थी। तभी उनकी बहन तालाब किनारे बकरियां चरा रही थी, देखती है कि सेना हमारे घर की तरफ आ रही। वो तुरंत भाग करके फौरन अपनी माँ जान अम्मी जान के पास जाती, कहती माँ अपने बेटे मूसा को बचाओ, तो क्योंकि फिरौन का फौज इधर ही हमारे घर की तरफ आ रही। तभी गैब से आवाज आती है ए मूसा की माँ तुम फटाक से अपने बच्चे को आग के चूल्हे में डाल करके बाहर चले आओ। तो वो अल्लाह गायब से आवाज सुन करके वो अपने बच्चों को आग के चूल्हे में डाल कर बाहर आ जाती है और कहती है अरे जालिमो जो तुम खोज रहे हो हमारा बेटा कोई नहीं है, हमारी तो ये बेटी है। तभी पूरे घर खोज कर वो चले जाते हैं। तो वो वापस जाकर चूल्हे के पास जाकर देखती है आग के चूल्हे, कहते हैं हमारा कोई बेटा नहीं हमारी बेटी है। वो सारे सिपाही पूरे घर को छान देते, कहीं बच्चा नहीं मिलता। तो वो लोग फिर वापस जाने लगते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब बच्चे को लेने जाती है तो देखता है बच्चे को लाने जाती है तो देखती है कि वो तो आग में फिर आग से वो खेल रहा है, उसी आग में खेल रहा है वो बच्चा। तभी गैब से आवाज आती है ऐ मूसा की माँ तुम अपने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में डाल करके नील नदी में बहा दो। तभी उनकी माँ काफी गमगीन होती है, अपने कलेजे और टुकड़े को अपने से मैं कैसे जुदा करूंगा। और ये बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह भी हुक्म देते तुम जाओ और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की मदद करो उनकी संदूक की लकड़ी बनाने में। तो ये बात सुनकर वे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वहां से निकल जाते हैं और वो दरवेश के रूप में उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनकी माँ कहते हैं मैं आप कौन हो, मैंने आपको कभी नहीं देखा। वो कहती है कि मैं एक लकड़हारा, क्या तुम्हें कुछ लकड़ी का सामान बनाना है। वो कहते हैं हाँ मुझे एक संदूक बना करके उसे बच्चे को डालकर नील नदी में बहा देती है। और बच्चा बहते हुए दिशा विपरीत दिशा में बहते, उल्टी दिशा में बहते बहते वो संदूक सीधा मिस्र के जो बादशाह फिरौन रहता है उसके दरवाजे के चौखट पे जाकर रुक जाते हैं। तभी सारा वहां पे हल्ला मच जाता है कि एक संदूक आके रुका हुआ है। तो सभी लोग सोचते कि इसमें क्या है क्या नहीं है।
सिपाही लोग उन्हें हाथ नहीं लगाती है। तभी अचानक फिरौन की बीबी जो होती है काफी, वो आकर के सामने देखती है तो एक संदूक है, वो संदूक को उठा लेती है। वो संदूक को उठा करके ले जाके अंदर में ले जाती है और फिर अपने फिरौन से इजाजत मांगती है कि ये संदूक को मैं खोल के देखना चाहती हूँ कि आखिर इसमें क्या है। तो फिरौन कहते हैं ठीक है, तुम उसे देख सकती हो। तो वो जा करके संदूक को एक जगह पे रख करके देखती, खोलती है तो खोलते ऐसा उनका होश का ठिकाना नहीं कि उसमें संदूक में एक प्यारा सा खूबसूरत बच्चा था, मानो उसकी माथे से रोशनी चमक रही हो। काफी सुंदर बच्चा रहता है। उन्हें वो कलेजे से लगा के कहती मैं इन्हें पालूंगी क्योंकि ये मेरी माँ। तो बादशाह को शक होता, वो कहता नहीं यही हो सका मूसा। बोला नहीं, अगर ये विपरीत दिशा में कैसे आ सकता। ये भ्रम बादशाह सुन करके दूर हो गया। बोला हाँ ये तो सही बात है, विपरीत दिशा से कैसे, तब ये मूसा नहीं हो सकता है। तो वो उसे पालने लगती है। पालते पालते बच्चा को थोड़ा होशियार हो जाता है। तभी अचानक बादशाह फिरौन उस बच्चे को गोद में लेता है और गोद में लेके बेटे की तरह प्यार करने के लिए सोचता है। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से उस बच्चे के अंदर इतने हाथ में ताकत आती है, एक पड़ाक मारता है बादशाह फिरौन को। तभी उसका भ्रम फिर से पैदा हो जाता, लगता है यही मूसा अलैहिस्सलाम है। तभी वो कहता है इसे मार दो। फिर बोलता है रुको, दो चीज लाओ, एक तरफ सोना एक तरफ जलती हुई आग लाया जाए। तो वो बच्चा को बीच में रख देते हैं। कहता देखते ये बच्चा आज सोना पकड़ता है या आग पकड़ता है। तभी वो बच्चा को बीच में रख देता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हुक्म देता है उस बच्चे का हाथ आग की तरफ ले जाया जाए। तभी वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ते जाता है दोनों की तरफ, और वो बच्चा अपने हाथ को ठीक उठाता ही है। तभी वो फिरौन देखता है ये क्या वो पकड़ने वाला सोना या आग। तभी सभी लोग देखते वो आग पकड़ता है। उसकी माँ चिल्लाते हो कहती आग से निर्दय और कोठे इंसान कभी मैंने देखा, इस बच्चे को आप जला के मार दो क्या। दोस्तों इसी तरह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों।